नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी जो है और भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जो है मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो भी आप लोगों का नवोदय विद्यालय का जो रिजल्ट आया है या नवोदय विद्यालय का जो फॉर्म आया है, उस फॉर्म का जो सिलेबस है वो सिलेबस जो है आप लोगों के लिए क्या रहेगा और उस सिलेबस में जो है हम लोगों को क्या क्या चीज़ें जो है मेन चीज़ें जो है भैया वो पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, और क्या क्या टॉपिक जो है आप लोगों के लिए इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। कल की जो वीडियो थी मैंने आप लोगों को कंप्लीट डिटेल आप लोगों को बता दिया था, बट आज की इस वीडियो में हम लोग ओनली सिलेबस के बारे में जानेंगे और इसमें हम लोग सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है आप लोगों का 3 सेक्शन में जो है इसको डिवाइड किया जाता है, यानी 3 सेक्शन में जो है आपको यहाँ पे बांटा गया है। पहला जो सेक्शन है वो मेंटल एबिलिटी का है, दूसरा जो है वो अर्थमेटिक टेस्ट का है और तीसरा जो है वो लैंग्वेज टेस्ट का है। यानी अर्थमेटिक यानी मेंटल एबिलिटी जो रहेगा वो 40 क्वेश्चन रहेंगे और 40 क्वेश्चन में आपको जो है 50 नंबर दिया जाएगा। यानी एक क्वेश्चन की बात करूँ तो आपका जो एक क्वेश्चन रहेगा 1/3, यानी कह सकते हैं कि हम लोग 1.5 नंबर के आसपास जो है एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है ना। एक एक नंबर जोड़ेंगे तो भैया कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा और ये 10 ज्यादा है, इसका मतलब 1.5 नंबर का जो है आपका एक क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है। उसके बाद अर्थमेटिक भी जो रहेगा आपके पास 20 क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पे आपको नंबर जो मिलेगा वो 25 नंबर का मिलेगा। लैंग्वेज टेस्ट जो रहेगा वो आपका 20 क्वेश्चन रहेगा और इसमें भी आपको 25 नंबर मिलेगा। यानी टोटल जो नंबर रहेगा आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा और टोटल जो क्वेश्चन रहेगा आपका 80 क्वेश्चन रहेगा। और अगर मैं घंटे की बात करूं तो आपको इसमें 2 घंटे दिया जाएगा। यानी 2 घंटे में जो है आपको ये पूरा पेपर कर देना है। 2 घंटे में जो है आपको ये पूरे पेपर का जो है सारी चीज़ें जो है पेपर में कर देनी है। यानी इसमें अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले मैथ आएगा और मैथ के साथ साथ आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैथ्स है। ये 2 चीज़ें अगर आपने अच्छे से कर ली तो समझ जाना कि भैया आप जो है कुछ बेहतर इसमें कर पाओगे। लेकिन देखो, जो भी अपना लैंग्वेज वाला है उसको भी भैया इग्नोर नहीं करना है, उसको भी जो है आपको साथ में लेके चलना है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे हम लोग नीचे बढ़ेंगे और थोड़ा सा और आगे जो है हम लोग इस चीज़ को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सिंगल टेस्ट ब्लॉकेट, जो भी हमारा सिंगल टेस्ट होगा, the 3 section will given each candidate addition time of 40 minute will allowed to the दिव्यांग स्टूडेंट, डिफरेंटली एबल स्टूडेंट, यानी जो भी भैया दिव्यांग वगैरह रहते हैं उनको 40 मिनट जो है एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 6 है वो क्या कह रहा है कि मेथड टू रिकॉर्डिंग आंसर, है ना। आंसर जो है आपको कहाँ पे देना है, OMR सीट पे देना है ना। OMR सीट पे मतलब क्या है, ऑप्टिकल मार्क्स, जो भी आंसर होगा आपको इस तरीके का ऑप्शन आपको दिया रहेगा। अब मान लीजिए कि आपका बी ऑप्शन सही है तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा भैया, सर्कल करना पड़ेगा। यानी आपको जो है OMR सीट पे क्या करना पड़ेगा, सर्कल लगाना पड़ेगा, गोला गोला जो है लगाना पड़ेगा। अब ये गोला जो लगेगा वो कैसे लगेगा, ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पेन से। यानी आप जो है इसमें बॉल पेन का यूज कीजिएगा, जेल पेन का यूज आपको नहीं करना है। ठीक है, लिखा है कि पॉइंट में पेन बी यूज टू द रिटेन एज द OMR सीट, यूज पेंसिल इज रेस्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मतलब पेंसिल का आपको यूज जो है इसमें नहीं करना है, पेंसिल का जो है उपयोग आपको नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे सर्कल लगाया गया है, आप देख पा रहे हैं पूरा ये जो है प्रॉपर सर्कल लगाया गया है, मतलब गोला जो भी करेंगे आप इस तरीके से बिल्कुल क्या करेंगे भैया, प्रॉपर चीजें जो है आपको इस तरीके से गोला गोला जो है एकदम प्रॉपर लगाना है। ठीक है, इस तरीके से पूरा इसको जो है डार्क कर देना है। तो पेन ऐसा लेके जाइएगा जो कि आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीज को अगर आप सर्कल कर रहे हैं तो पूरा जो है आपका वो डार्क हो जाना चाहिए, है ना। ये एग्जाम के जब आएगा तब हम लोग इस चीज़ों को बातें करेंगे, बट अब जो है हम लोग सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं तो ज़रा हम लोग सिलेबस के बारे में ही चर्चा करेंगे। ठीक है, नेचर ऑफ टेस्ट क्या होगा, सेक्शन 1 में जो आएगा आपका मेंटल एबिलिटी आएगा। और मैं आपको बता दूं कि मेंटल एबिलिटी में जो है हमारे पास 2 पार्ट होते हैं। पहला जो होता है हमारा वर्बल होता है और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन वर्बल। ठीक है, तो आपका जो ये एग्जाम है इसमें कौन सा पूछेगा, तो इसमें जो है आपका नॉन वर्बल पूछेगा, वर्बल जो है इसमें आपसे नहीं पूछेगा। आपसे इसमें कौन सा पूछेगा, तो इसमें आपको नॉन वर्बल वाला पार्ट पूछेगा और नॉन वर्बल से जो है आपके एग्जाम में आएगा। लिखा है कि दिस इज द नॉन वर्बल टेस्ट, यानी आपका जो है ये नॉन वर्बल टेस्ट रहेगा। क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द फिगर
डायग्राम ओनली, यानी जो भी आपके पास फिगर रहेगा, जो भी आपके पास डायग्राम रहेगा, उसके अकॉर्डिंग इसमें आपको क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। जैसे कि पहला जो आया है आपके पास पार्ट 1 यहाँ पे दिखा हुआ है, ओड मैन आउट, यानी इसमें जो है आपको अलग की पहचान करनी है कि इसमें जो है आपका अलग कौन सा है। ये क्या है, अलग की पहचान करना, अलग की पहचान करना। ठीक है, इसमें जो है फिगर आपके पास दे रखा है, इस फिगर में क्या है कि ये ऑप्शन ए बी सी और डी है। इसमें आपको जो है अलग की पहचान करना है और ये बताना है कि इसमें अलग जो है वो कौन सा है। तो आप यहाँ पे 4 फिगर देख पा रहे हैं। आप ये देखिए कि ये जो सर्कल बनाया गया है ना, ये देखिए सर्कल बना है और इसके जस्ट ये बगल में एक ऐसा लाइन है। यहाँ पे देखिए ये लाइन जो है यहाँ पे है, ये ऐसा बना हुआ है और लाइन जो है यहाँ पे, मतलब लाइन जो है इस बीचों बीच वाले लाइन पे आ रहा है। बट यहाँ पे देखो क्या है, अलग हो गया। इसका मतलब यही जो नंबर है यही हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओड एंड आउट, अलग की पहचान करना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन 1 to 4 फिगर ABCD हैव बीन गिवन इन द ईच क्वेश्चन ऑफ फिगर सिमिलर टू द सेम वे इन द डिफरेंट सिलेक्शन विच द डिफरेंट, मतलब इसमें से जो अलग है उसकी पहचान आपको करना है। लिखा है ना कि आंसर 1 इज करेक्ट, पहला जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, जो मैंने आपको अभी रीजन दिया। अब दूसरा जो है इसमें क्या है भैया, फिगर को मैच करना है ना, फिगर को क्या करना है, मैच करना है। मैच करने का मतलब क्या है कि कौन सा फिगर जो है आपका इसमें मैच कर रहा है इस वाले फिगर के साथ। तो इस वाले फिगर में देखिए पहला जो है भैया इस तरीके से एरो लिखला है, तो ये देखो सब में लिखला हुआ है। अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इस तरीके का लिखला है, तो अब जब इसमें आप आइएगा तो देखिए यहाँ पे 2 चीजें लिखी है, इसका मतलब ये कहानी नहीं होगा, ये भी कहानी नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे नीचे में क्या है, 1 है और यहाँ पे देखो नीचे में क्या बन गया, 2 बन गया। अब इस वाले फिगर को देखेंगे तो क्या है, बिल्कुल पहले वाले फिगर की तरह है ये वाला जो है, बट इसमें उल्टा बना हुआ है। इसका मतलब आंसर किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से और मैं आपको कराऊंगा पैटर्न जो है भैया, पैटर्न को बनाना होता है कि इसमें कौन इन सब चारों में से फिगर को उठा के रखेंगे कि पैटर्न बन जाएगा। तो सबसे पहले यह सर्कल है, तो भैया ये सर्कल ही होगा, यानी जो भी फिगर बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। अभी यहाँ पे जब चीजें देख रहे हैं कि ये सब चीज जो है मिला हुआ है, तो इसके साथ ये मिलेगा, इसका मतलब जो होगा ये कुछ इस तरीके से होगा। और दूसरा जो बनेगा यहीं से जो है इस लाइन से इस तरीके से आ रहा है और यहाँ से जो है ये इस तरीके से बन रहा है। अब ये देख लीजिए भैया कौन से फिगर में जो है इस तरीके से जो है 2 लाइनों को बीचों बीच काट के नंबर जो है नीचे आ रहा है, यानी 2 लाइनों को बीचों बीच काट के कौन सा नंबर दिख रहा है भैया आपको, मुझे तो भैया जो है दिख रहा है सी, है ना। तो आप इस तरीके से जो है देख सकते हैं, या ये जो होगा, ये देखो ये बीच में यहाँ से कटा, इसका मतलब ये पूरा ऊपर से कटना चाहिए, 2 को जो काटेगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का पैटर्न होता है। सीरीज इसमें आपसे पूछेगा, सीरीज के क्वेश्चन आपको पढ़ना है कि इसमें अगर हम लोग देखो यहाँ पे कट लग रहा है, यहाँ पे सर्कल के साथ कट लग रहा है, यहाँ पे 2 कट हो गया, तो अगला जो पैटर्न बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे एनालॉजी बोलेगा, एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आप लोगों को इसमें क्या आएगा भैया, ज्योमेट्री आएगा, फिगर आएगा, ट्राइंगल, स्क्वायर और सर्कल के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। अभी आपसे पूछेगा कि इस टाइप का जो पैटर्न है बताइए कि इसमें से कौन ऐसा पैटर्न है जो इस तरीके को फॉलो कर रहा है। तो ये तीनों फिगर जो है फॉलो नहीं करेगा, ऑप्शन ए जो है इसके साथ फॉलो करेगा। ये मैं आपको बताऊंगा मिरर इमेज में भी, आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक के थ्रू जो है आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब ये पंच होल्डिंग वाला होता है ना, पंच करने वाला है कि भैया पंच किया, कट किया, तो ये भी आपका पैटर्न हो गया। उसके बाद स्पेस वाला आपसे पूछेगा कि भैया ये कौन सा स्पेस है, इस तरीके का फिगर जो है इसमें कौन से में जो है इस तरीके से करेंगे तो ये फिगर जो है बनेगा ऐसा। तो ये देखो क्या स्ट्रेट बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं है, ये देखो नीचे की तरफ बन रहा है, ये देखो कहाँ बन रहा है, ये देखो जो फिगर जो बन रहा है वही हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये नॉन वर्बल और मैथ वाला जो है आपको मैं कराऊंगा। ये है इनबिल्ड फिगर, मतलब इनबिल्ड फिगर का मतलब क्या होता है कि आपके पास क्वेश्चन दिया रहेगा और ये पूछेगा कि ऐसा जो फिगर है आपको इस तरीके का फिगर जो है ये इन सब चारों ऑप्शन में से किस में जो है सेम ऐसा फिगर दिख रहा है। तो देखो ये ऐसा दिख रहा है बट ऊपर जाना चाहिए, इसमें नहीं दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग गौर करेंगे तो देखो ये वाला फिगर हो गया, ऊपर जो जाना चाहिए ऊपर भी जा रहा है और नीचे आके इस तरीके से भी आ रहा है, मतलब ये वाला फिगर यहाँ दिख रहा है। और देखो किसी में भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से इसको करना है। अब ये जो हमारा सेक्शन नंबर 2 है, सेक्शन नंबर 2 जो रहेगा वो अपना अर्थमेटिक का रहेगा, यानी ये जो रहेगा अपना मैथ्स का रहेगा। मैथ्स क्या है कि द मेन पर्पस ऑफ दिस टेट इज द मेजर कैंडिडेट बेसिक
नॉलेज आपको अर्थमेटिक की होनी चाहिए। 20 क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट विल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 12 टॉपिक, यानी 12 टॉपिक में से आपको 20 क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ से कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछेगा ये भैया नहीं पता। तो भैया पढ़ना क्या क्या है जरा ये समझ लीजिए। तो पढ़ना है हमें नंबर एंड न्यूमेरिकल सिस्टम, पढ़ना है हमके 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ होल नंबर, फैक्टर एंड मल्टीप्लाई इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज पढ़ना है, डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन पढ़ना है, कन्वर्सेशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ना है, मेजरमेंट लेंथ मास कैपेसिटी एंड टाइम मनी पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर पढ़ना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन लाइट फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन अनलाइक फ्रैक्शन डिवीजन, ये सब जो है इसमें पढ़ना है। प्रॉफिट एंड लॉस विदाउट कैलकुलेटिंग परसेंटेज कैलकुलस परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस ये पढ़ना है। पैरामिड और एरियाज के बारे में पढ़ना है, पैरामिड पॉलीगन ये सब हम लोगों को पढ़ना है। टाइप ऑफ एंगल के बारे में जानना है, डाटा एनालाइज यूजिंग द बार डायग्राम एंड बार ग्राफ के बारे में जानना है। ठीक है भैया, तो ये सारा जो है भैया आपको पढ़ना है टॉपिक 12 टॉपिक, और 12 से कितने क्वेश्चन आएंगे हमें 20 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये जो एग्जाम्पल है टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंड, मतलब 1000 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो 1000 ऐसे लिखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, उसके बाद जो होगा 11 हो जाएगा। यानी प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसके फैक्टर जो है एक 1 हो और वो खुद नंबर हो, है ना, उसको हम लोग प्राइम जो है नंबर बोलते हैं। ये मैं आपको बेसिक सारी चीज़ें कराऊंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपको नवोदय और सैनिक स्कूल की पल पल की अपडेट जो है सारी चीज़ आपको मिलेगी। अब सेक्शन 3 के बारे में बात करेंगे, जो कि रहेगा लैंग्वेज के बारे में। द मेन पर्पस दिस कैंडिडेट द टेस्ट कंसिडर द पर्पस, यानी इसमें जो है आपके पास एक पैसेज आएगा। ठीक है, पैसेज को क्या करना है, रीड करना है, और पैसेज को रीड करने के बाद जो है यहाँ से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। लिखा है कि प्रीवियस द इकोसिस्टम एग्जिस्ट ऑफ द दैश स्टरलाइज, यहाँ पे आपको देखना है कि किस चीज़ के बारे में बात किया गया है ना। इस तरीके का आपका यहाँ पे पैसेज पूछेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आपने जो भी चूज कर रखा है दोनों आपका हो जाएगा। तो भैया मैं आपको बता दूं कि भैया आप लोगों को इसी यूट्यूब के थ्रू जो है मैं अभी प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कराने वाला हूँ। यानी हो सके तो भैया 25 जुलाई से जो है हम लोग चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं। 25 जुलाई 2024 से हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे इसी यूट्यूब के थ्रू। यूट्यूब पे जो है हम लोग 9 बजे या 3 बजे, ये 2 क्लासेस हैं मेरे पास अवेलेबल। इस 2 क्लास में किसी एक क्लास में जो है, यानी किसी एक टाइम पे जो है हम लोग नवोदय विद्यालय की जो है अपनी तैयारी, उस तैयारी को जो है हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग सजेशन करके बताइएगा कि 9 बजे पढ़ना है या आपको 3 बजे पढ़ना है। अगर आप 3 बजे का चूज करिएगा तो 3 बजे जो है भैया डेली हो जाएगा, बट 9 बजे जो होगा वो वीक में 3 दिन ही क्लास हो पाएगी। ठीक है, 3 डेज हो जाएगा। अगर 3 बजे का अगर आप सिलेक्शन करते हैं तो आपको डेली 3 बजे मिल जाएगा। आई होप कि आपको कंप्लीट जो सिलेबस था वो मैंने आपको बता दिया, और कंप्लीट सिलेबस जानने के बाद आई होप कि आपको यहाँ से कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो नई क्लास, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।